नमस्कार, मैं हूँ दीपक साहू और आज हमारे साथ मौजूद हैं माउंट आबू से आए हुए हमारे भाई भगवान भाई और ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कई संस्थाओं में गए और उन्होंने अपना संदेश दिया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भगवान भाई आप अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं वैसे तो ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत के पूरा 12,000 कॉलेज में आज तक कार्यक्रम दिए हैं, 11-1200 जेलों में कार्यक्रम किए हैं और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। वैसे तो मैं यहाँ आया था, चंपा में आया था, उसके बाद शक्ति में आया और अभी कोरबा में 2-3 दिन से हूँ। यहाँ काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दे रहा हूँ और साथ में यहाँ के जेल में भी कार्यक्रम किया। कुछ भाई बहनों के लिए तनाव मुक्ति सकारात्मक विचार इसके बारे में भी कार्यक्रम किया। तो और भी मेरे काफी सारे यहाँ आसपास में स्कूलों में और साथ में बीके भाई बहनों के लिए बाहर वालों के लिए कार्यक्रम है। जी, जी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा क्योंकि आपने कार्यक्रम में जहाँ-जहाँ आप गए, वहाँ पर आप नैतिक शिक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दिए हैं। तो आज बच्चों में नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता क्यों है? और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो बनती है वो स्कूलों की बनती है, अध्यापकों की बनती है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधन से मुक्त बनाना। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, चाहे इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, स्कूलों से क्रॉस होकर के जाते हैं, लेकिन आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? जब वो छोटे थे, बच्चे थे, केवल लक्ष्य रखता है केवल पास होना है और डिग्री लेनी है। और टीचर ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं। कोरोना काल में देखा सभी ने इसका प्रूफ। इसलिए आज अगर समाज के मूल्य नष्ट हो जाए, ये संसार में एक राक्षसी वृत्ति में आएगी, ये संसार में चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान के बच्चों को मूल्य सिखाना ये बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मूल्यों से ही समाज में जो बच्चे समाज में जाएंगे उनके सामने प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्या आएंगी, उसका उस मूल्यों के आधार से सामना कर सकेंगे। अगर मूल्य नहीं होंगे वो समाज में जाकर के फेल हो जाते हैं। इसलिए मूल्य सिखाना वर्तमान वास्तव में शिक्षा क्या है? शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन मतलब लेसन पढ़ाना, पास कराना नहीं, लेकिन ई फॉर एम्पावर बनाना, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस। मैं जब स्कूलों में जाता हूँ, सामने सारे बच्चे बैठे रहते हैं पूरे स्कूल के, तो बच्चों को प्रश्न पूछता, बच्चे इसमें से ये बताओ गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, 95% सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर देखकर के हैरान हो जाते हैं, सारे बच्चों को गुस्सा आता है। तो मैं कभी पूछता हूँ, सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहता हमको भी गुस्सा आता है। आज के स्कूलों में थोड़े से बाकी सिलेबस कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नशा, व्यसन, इससे कैसे मुक्त बनना ये सिखाने की जरूरत है। पहले जमाने में गुरुकुल में ये शिक्षा दी जाती थी, ये है समाज उपयोगी शिक्षा। क्योंकि मैं काफी सारे जेलों में भी गया हूँ, 1200 जेलों में। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। क्योंकि आज किसी को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, सुसाइड कारण गुस्सा। इसलिए एजुकेशन में टी शब्द भी है और साथ में आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक, एन फॉर नोबिलिटी। आज केवल हम उनको शिक्षा दे रहे, लेकिन साक्षर बना रहे, एजुकेटेड नहीं बना रहे। आज के स्कूल भी लोगों का एक बिजनेस बनता जा रहा है। मैं रियली बात बताता हूँ। जैसे टेबल होते हैं, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर एक ही पांव है तो टेबल गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में उसके 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ इंटेलिजेंट लेवल, दूसरा EQ इमोशनल भावना, तीसरा MQ मॉरल नैतिकता,
चौथा SQ स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता। जब ये 4 पांव मजबूत है, ऐसे बच्चे समाज की हर परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज केवल क्या करें, किया जा रहा है, IQ डेवलप। जिसकी IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ। और यही बच्चे समाज में जब जाते हैं, ईगो के कारण क्राइम करते हैं, नशा करते हैं, तनाव टेंशन में आते हैं। रावण बहुत होशियार था जी, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, लंका थी, लेकिन इन सब चीज का ईगो था उसको। इसलिए कहते हैं विद्या विनयन शोभते, विद्या आने बाद विनम्रता आनी चाहिए। लेकिन आज विद्या आने के बाद लोगों के अंदर ईगो डेवलप हो रहा है, और इसीलिए आज परिवार में कहा भी आता है अहंकार ने उसे डूबा। हाँ, इसीलिए आज हर जगह पर आज प्रॉब्लम का कारण, आज एक देश दूसरे से साथ लड़ रहे हैं, आज एक घर घर में लड़ाई झगड़े चालू है, कारण ईगो। इसीलिए आज IQ के साथ EQ डेवलप करना जरूरी है। इमोशनल भावना, आज माँ बाप के लिए भावना नहीं, समाज के लिए भावना नहीं, देश के लिए भावना नहीं, भावनात्मक। और साथ में MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज। एक सहन शक्ति की कमी। आज समाज में क्या क्या हो रहा है, कितने सारे प्रॉब्लम, कोई सुसाइड करता है, किसी को मार देता है। और साथ में SQ मीन्स स्पिरिचुअलिटी। आज के बच्चे आध्यात्मिकता से दूर जा रहे। मैं कई बार बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, फटाफट जवाब देते हैं। वर्तमान समय युद्ध कहाँ चल रहे हैं, फटाफट जवाब देते हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है, जवाब देते हैं। कुछ समय पहले आपके देश में, भारत में वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम, उसका क्या नाम था, G20। आजकल के बच्चों को जनरल नॉलेज की सारा इंटरनेट के माध्यम से। फिर पूछता हूँ कि आप सभी कौन है, कहते हम इंसान है। इंसान हमारा असली परिचय नहीं है। जैसे कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे के अंदर आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन मुर्दा बोलता है, देखता है, क्यों, ड्राइवर नहीं, आत्मा नहीं। आज इंसान को खुद का ही परिचय नहीं, मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरा पिता कौन, मेरा आपस में संबंध क्या है। यही अनैतिकता का कारण है। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं है, जब तक आध्यात्मिकता नहीं, मूल्य नहीं आ सकते। इसीलिए आध्यात्मिकता IQ, EQ, MQ और SQ, इन चारों को डेवलप करना ये जरूरी है। कई बार मैं क्या करता हूं, मम्मी पापा को कहता हूं, थोड़ा आप बच्चों को संस्कार सिखाओ ना। कहते ये काम है टीचरों का, हम बहुत पैसा भरते हैं, फी देते हैं, वो काम है टीचरों का। कई बार मैं टीचर को कहता हूं, सर अब थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ ना। कहते ये काम है उनके मम्मी पापा का, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। मैं तो सोचता हूं आज मम्मी पापा का भी फर्ज है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। आज मम्मी फैशन कर रहे, बाप शराब पी रहे, बच्चा क्या सीखेगा। हमारे महाराष्ट्र में से, तो मैं महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ। वो शिवाजी क्यों बना, क्योंकि उसकी जब माँ जीजा माता, जब वो बच्चा के आत्मा गर्भ में थी, दान पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर आए। लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी, यूट्यूब देखेगी, फैशन करेगी, वो संस्कार गर्भ के संस्कार, और वो सारे फंक्शन सीख के आया। और आजकल के मम्मी पापा बच्चों से तंग है मोबाइल से। मैं कहता हूं गुरु कौन है। इसीलिए माँ बाप को ऐसा कोई काम बच्चों के सामने नहीं करना जिससे बच्चे बिगड़ जाए। इतना ही नहीं, टीचरों का भी फर्ज है। आज मैं कई बार कई स्कूल में देखता हूं, ऐसे कोई स्कूल में आ रहे जैसे कोई फैशन शो में जा रहे। जी, तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे। मैं तो सोचता हूँ सभी टीचरों का ड्रेस कोड एक हो, और मोबाइल को ऑफिस में जमा करें। तो ये टीचर को पहले जमाने में आचार्य बोलते थे। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। आज कई सोचते चलो घर का खर्चा तो निकलेगा, मोबाइल का खर्चा, अब घर में बैठे बैठे क्या करो, चलो जाते हैं, अब जाकर के अपना टाइम पास करके आते हैं। इसलिए आज योग्य टीचरों की जरूरत है। योग्य शिक्षक, टीचर एक शिल्पकार है, बच्चे उसकी मूर्ति है। अगर मूर्तियां बिगड़ रही, मूर्तिकार में कोई जरूर प्रॉब्लम है। इसलिए टीचर को जैसे टीचर का पहला शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, ई फॉर एनर्जेटिक ऊर्जावान, ए फॉर एटीट्यूड दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव। एक टीचर के शब्दों को जीवन में लाएंगे तब जाकर के वो असली टीचर बनेगा। इसीलिए शिक्षक आदर्श, और उस बच्चे के अंदर भी अंदर लगना चाहिए मुझे भी आदर्श बनना है। इसीलिए आज समाज को अच्छा बनाने के लिए मूल्यों की जरूरत है। लेकिन आज के बच्चे बिगड़ते क्यों, पहला कारण है गलत संगत। संगत के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। जी,
जैसा करोगे संग। आज अर्जुन और दुर्योधन एक गुरुकुल में रहते थे। अर्जुन की संगत कृष्ण के साथ थी और दुर्योधन की संगत किसके साथ थी? शकुनी मामा के साथ। वो कहां बना और वो क्या बना? संगत का सारा परिणाम है। संगत से बचाना। साथ में आजकल सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, कई बार मैं बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? तो सब कहते सुधरते। फिर दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, सिनेमा, टीवी, मोबाइल ये सब देखने पर सुधरते बिगड़ते? तो सब कहते बिगड़ते। फिर तीसरा प्रश्न पूछता हूँ, इसमें से कौन कौन देखते? झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, हम बिगड़ते, हम देखते। पता ही कि गलत है तो भी बच्चे जानते हैं कि हम बिगड़ रहे हैं, बिगड़े, पता भी है उनको। तो भी। तो मैं कहता क्यों देखते? कहते सर टाइम पास करने के लिए। अब टाइम पास के लिए देखा। मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं, जिसको बाल सुधार गृह कहते हैं। और उस बच्चों की एक एक की मैं जब इंटरव्यू लेता हूं, कहानियां पूछता हूं, वंडरफुल कहानी। अभी मैं आंध्रा में गया था, तो एक बच्चे को पूछा मैंने, तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था। टीवी में एक एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर। मशीन में अगर कपड़े डालते हैं, निरमा पाउडर डालेंगे, कपड़े साफ होते हैं। कहता है मेरी एक बहन थी, काली सी थी, तो मेरे वो दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, उसको आइडिया आई, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल करके निरमा पाउडर डाल दिया, मशीन चालू कर दी। ये कहां से सीख रहे आजकल? आजकल ऐसे ऐसे बाल काटेंगे, ऐसे ऐसे फैशन करेंगे, ऐसा ऐसा बाइक चलाएंगे। तो सारे जो आज बच्चों में, और मैं देख रहा हूं आजकल युवा पीढ़ी ज्यादा जेलों में नजर आती, चाहे बड़े जेल में चाहे छोटे जेल में। क्यों? पहले जमाने में अगर कोई गलत किताब होता था, पन्नी लपेट करके उसको बेचते थे, कोई पुलिस वाला दे। लेकिन आजकल सब कुछ जैसा देखते वैसा बनते हैं। इसीलिए आज अगर क्राइम से बचाना है इन बच्चों को, आज हम आजकल तो सारा का सारा चीज आपको मोबाइल में उपलब्ध है, सब कुछ है। अगर थोड़ा भी निगेटिव में चला गया वो पूरा ही लपेट ले। चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, चाहे कुछ भी करें, चाहे ट्यूशन लगाए, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। टीचर अमृत डाल रहे, वो जाकर के घर में जहर में डाल रहे। इसलिए इन बच्चों को इन मोबाइल की चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। और आजकल मम्मी क्या करते हैं, बच्चा रोता है, कहते ये ले लो, इसे खेलो, हमारा पल्ला छोड़ दो। इसलिए आज बच्चों के अंदर जो अनैतिकता आ रही, कारण है सिनेमा, टीवी, नशा। अभी मैं माउंट आबू के एक हॉस्पिटल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी, जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ? कहा कि इसने 6 महीना तक चोरी छिपी के गुटखा खाया था और इसीलिए मुंह का कैंसर हो गया। तो देखो आज ये बच्चे कहां से, कई बार तनाव में आते हैं, कई बार आजकल माँ बाप प्रेशर करते हैं तुमको इतना मार्क लेने हैं, कई बार टीचरों का प्रेशर, और कई बार आजकल वो सिनेमा, टीवी, दोस्तों के संगत, जैसी परीक्षा आते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। इसलिए केवल गुणांक नहीं, गुण नहीं, मार्क नहीं, गुणों को धारण करो। हमारा लक्ष्य है गुणों को धारण करो। केवल गुणों को, गुणांक आज एक प्रकार की होड़ लगी, और फिर अगले बार क्या करेंगे, वो स्कूल का एडवर्टाइज निकालेंगे, हमारा स्कूल नंबर 1। अच्छा, अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फी ज्यादा, समझते अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां चरित्र सिखाया जाता है। इसलिए चरित्र सीखना ये बहुत जरूरी है। इसलिए उन बच्चों को गलत खान पान से, आज मम्मी कुछ खिलाते हैं, कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो देखने दो, उसको टेस्ट देखने के आ रहे हैं। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे बाजू में एक बच्चा बैठा था स्कूल का, मैंने ऐसे उसको पूछा तुमको मम्मी अच्छा लगता है पापा जी? कहता है मम्मी बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा तुमको मोबाइल अच्छा लगता है मम्मी? कहते मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। तो आज के बच्चों को मम्मी पापा से भी प्यारा। तो मैंने कहा पापा जी क्यों अच्छे नहीं लगते? कहते मोबाइल देखता तो पिटाई करता है, इसलिए पापा अच्छा नहीं है। जी। फिर मैंने कहा मोबाइल से अच्छा, मम्मी से अच्छा मोबाइल कैसा है? कहते वो कार्टून दिखाता है, स्टोरी सुनाता है, मम्मी तो कुछ थोड़ी तो ऐसे कुछ सुनाते। देखो आज के बच्चों को मम्मी पापा से भी प्यारा मोबाइल, और यही मोबाइल आज गलत संगत में जा करके आज क्राइम्स होते जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सही कहना है। एक समय हमने वो भी देखा था कि जब हमारे दादा दादी, नाना नानी सोने से पहले कुछ अच्छी कहानी सुनाया करते थे, जिसमें धर्म से संबंधित बातें भी हुआ करती थी। आज हम भी फिल्में देखते हैं। मुझे याद है मैं 9वीं कक्षा में हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान कैसा लंका में जाता, अकेला जाता है,
सीता को संदेश सुनाता। मैं जितनी बार भी फिल्म देखता था मैं सोचता था मैं ऐसा कोई काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के 800-900 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। भले वो देखो लेकिन अच्छी चीजें देखो। इसलिए सिनेमा टीवी से उन बच्चों को बचाना, इस तरह से नैतिक मूल्यों के कार्यक्रम जगह जगह पर जाकर के इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, और बच्चों को जागृत, अगर बच्चों को इतना भी अच्छा क्या है बुरा क्या है, आज कोई समाज में भी देख रहे हैं, घर में भी देख रहे हैं, और इसीलिए इनकी जागृति करना बड़ा जरूरी है। भगवान भाई जी, काफी अच्छी बातें आपने बताई हैं, और तनाव की बात चल ही रही है। आज हर वर्ग के लोगों में तनाव देखा जाता है, चाहे वो बच्चे हों, बच्चों को पढ़ाई का टेंशन है, जो बड़े हैं उनको अपने बिजनेस का टेंशन है, जो नौकरी पेशा है उनको भी टेंशन है कि बड़े अधिकारी इनको दबाव बना के रखते हैं। देखा जाए, कहने का मतलब यही है कि बच्चे से बूढ़े तक हर व्यक्ति आज तनाव के दौर से गुजर रहा है। तो इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हम इससे कैसे बचें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति करी, और 21वीं सदी तनाव की सदी। तनाव की चपेट से बचने के लिए जैसे बरसात आते हैं हम क्या करते हैं, छाता लेके चलते हैं, ठंडी है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर गर्मी है तो एसी कूलर लगाते हैं। इसी तरह तनाव का प्रबंध है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, आज हर व्यक्ति निगेटिव है, और निगेटिव विचार तनाव का मूल कारण है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाना ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिसके सोच निगेटिव है रात को चैन की नींद नहीं आती, जिसके सोच निगेटिव है उसका आपस में संबंधों में कड़वाहट, जहां सोच निगेटिव है लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। अब जिसके सोच ज्यादा दिमाग में चलते हैं, विचार ज्यादा चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। आज तनाव का प्रभाव सीधा बॉडी के ऊपर होता है। आज पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गर्म, और यही आज बीमारियों का कारण। इसलिए अगर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना चाहते हैं तो तनाव से बचना, पांव को रखो गर्म, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना। आजकल योगा डे मनाया जाता है, एक दिन से थोड़ी होगा, रोज हमें वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन होगा, और पेट को नरम रखना था। संतुलित भोजन, आज पनीर की सब्जी 3 रोटी खाता है, और कद्दू बनाए नाके मोड़ेंगे, जीभ के टेस्ट पेट में वेस्ट। इसलिए हर व्यक्ति आज जीभ के अधीन है, और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी की बातें सहन नहीं होती, कोई पूछता नहीं, अपमान होता है, सहन नहीं होता, निगेटिव सोच है। और यही 70% शरीर की बीमारी का कारण है निगेटिव विचार। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो कंपटीशन स्कूलों से चालू हो जाता है, कितना किसको मार के मिलते हैं, फिर दुकानों का कंपटीशन, बिजनेस का कंपटीशन, हर जगह पर कंपटीशन है। इसलिए ईर्ष्या, और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, पेट की संबंध की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, आंखें फाड़ने से आंखों की पुतली पल जाती है। लोगों को अपनी बुराइयां नजर नहीं आती है, वो हमेशा दूसरों की बुराई दूसरों को देखते हैं। जो अपनी भी नहीं देखता, अपनी खुद की बुराई देखता नहीं, उसको नजदीक का दिखना बंद हो जाता है, दूसरे के देखने से दूर का कम दिखता है। आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से। 70% टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मनता है मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल्स उतरते, बीमारी होती।
आज किसी को ब्रेन हेमरेज, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, वो क्या काम करते हैं, खून सप्लाई होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है उस नसों से तेजी से खून बहता है, उन नसें फट जाती है। इसलिए जो व्यक्ति तनाव में आता है, जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। और गरीबी तो गरीबी, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, तब हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बने। आज दुनिया में हर जगह पर डॉक्टर हॉस्पिटल खोले, लेकिन कोई मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है? इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसका एक केंद्र, एक प्रकार का हॉस्पिटल है। किसका? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन ठीक हो जाएगा, सामाजिक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव चिंतन, मेडिटेशन, सकारात्मक सोच ये बड़े जरूरी है। इससे हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। इसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर के कर्मों की घुई गति का ज्ञान सुनाते हैं। आज सास बहू का बनता नहीं। अब समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आता है। कई बार ऐसी बहू सुसाइड भी करती है। कई बार ऐसी बहू तो सोच सोच करके इतना ज्यादा हो जाता है, कभी मर्डर भी कर लेते हैं उस सास का। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है बहू थी। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। जी जी। ये कर्मों आज हम उनको सुनाते हैं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, ये कर्मों का ज्ञान है। इसीलिए आज तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए कर्म गति जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव में बनाना, मेडिटेशन, कई तमाम बातें हम उनको सिखाते हैं और जिससे वो तनाव से मुक्त बनते हैं। हमारे इस ब्रह्मा कुमारी में काफी सारे भाई बहने आते हैं। रोज सवेरे 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके साथ में नहा धो करके आश्रम में आते हैं, फिर आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं और रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। ये 3-4 चीजों से उनका मनोबल बढ़ता है। सारा दिन जितनी भी परिस्थिति है उसके ऊपर सहज ही तनाव से मुक्त रहते हैं। भगवान भाई जी, आजकल देखा जाता है कि लोगों में सहन शक्ति काफी कम हो गई है। बच्चा पढ़ाई के टेंशन की वजह से खुदकुशी कर लेता है, पत्नी पति से प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर लेती है, कभी कभी पति पत्नी से प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर लेती है, और कभी कभी दहेज प्रताड़ना, ससुराल में तंग करे, परेशान करें तो महिलाएं कर लेती हैं, कुछ कर्ज में डूबा हुआ है तो खुदकुशी कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि आज ना कोई छोटा बच्चा लगता है ना कोई बड़े बुजुर्ग लगते हैं, हर व्यक्ति जो है तनाव की वजह से इस तरीके से खुदकुशी कर लेता है। जबकि ये पहले नहीं देखा जाता था। पहले खुदकुशी की घटनाएं काफी कम होती थी, लेकिन जैसे से पढ़ लिख कर जो सभ्य समाज होता जा रहा है, काफी हम एडवांस हो गए हैं, तो ये खुदकुशी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। ये कारण, ये खुदकुशी का कारण ही क्या है? हर व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस में है, हर व्यक्ति अपने अभिमान में है और उसको लगता है कि मेरे को ऐसा। तो जब ये आध्यात्मिकता के द्वारा आत्म जागृति हम करते हैं, क्योंकि आत्मा कभी सुसाइड होती ही नहीं। आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबते हैं। जिसको आत्मज्ञान होता है, आत्मा की अनुभूति करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कोई अपमान भी करता है उस निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है। ये अपमान ने किया, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव। आज हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत समस्या आई, लेकिन हमने क्या किया? उस निगेटिव बात को पॉजिटिव बना दिया, हम उसको उन्नति का साधन बनाया। इसलिए वर्तमान समय आध्यात्मिकता के द्वारा ही ऐसी घटना का हम सामना कर सकेंगे। बिना आध्यात्मिकता से हमारे अंदर सहन शक्ति, वैल्यूज आ ही नहीं सकते। जी जी सर, आपका कहना बिल्कुल सही है भगवान भाई। और अभी देखा जा रहा है कि धर्मांतरण का मुद्दा काफी ज्वलंत मुद्दा है। पूरे भारत में हर जगह, हर राज्यों में ये बात देखा जा रहा है और कानून भी बनाए गए हैं कि आप किसी को जबरन धर्मांतरण के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, जबकि संविधान में भी है कि आप फ्रीडम टू रिलीजन। तो हमारा सवाल ये है कि आजकल देखा जाता है सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदू में ही क्यों होता है? हिंदू ही बदलते हैं। आज तक कभी आप सुनेंगे, कभी सुनेंगे कि किसी क्रिश्चियन ने हिंदू धर्म अपना लिया या मुस्लिम ने हिंदू धर्म अपना लिया। रेयरली होता है, वो अलग बात है अपवाद स्वरूप, लेकिन ज्यादातर तो हिंदू ही टारगेट बनते हैं। इसके पीछे वजह क्या है और हम इसे धर्मांतरण हम कैसे रोक सकते हैं? वास्तव में हिंदू जो है बड़े भाग्यशाली। हिंदू अपने आप को नहीं पहचानते। आज वास्तव में हिंदू जो हम आदि सनातन देवी देवता कुल के हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरा चक्र बताता हूं, ये कैसे धर्म आए, क्या क्या हुआ।
ये सृष्टि में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकार दुनिया, निराकारी दुनिया। इस दुनिया में टोटल 4 युग होते हैं, जो स्वस्तिका में देखा है 4 भाग है बराबर समान। एक भाग है सतयुग का, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। इस सृष्टि में जब इसकी शुरुआत होते हैं, टोटल 950 करोड़ आत्मा इस ब्रह्मांड में, चांद सूरज तारंगन के पार सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, वहां आत्माएं निवास करते हैं। परमात्मा भी उसी स्थान पर निवास करता है। जब इसकी शुरुआत होती है, आदि में 9 लाख आत्माएं ऊपर से आती है और सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है। और उस समय केवल भारत देश होता है। वंडरफुल ये भारत देश। और भारत सोने की चिड़िया जो हम कहते हैं, कभी थी तब तो कहते हैं। तो जब सतयुग था, उस समय आदि सनातन देवी देवता के रूप में हर इंसान थे, जिसको हम कृष्ण कहते हैं, जिसको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता चैतन्य रूप में थे। जैसे समय बढ़ता है, एक बार आत्माएं ऊपर से आई, 4 युग पूरा करके ऊपर जाते। तो सतयुग का समय जब पहला युग है 1250, दूसरा 1250, तीसरा 1250, 5000 साल का एक टोटल खेल है। जैसे सतयुग के 1250 वर्ष पूरा होते हैं, उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है। आत्माएं एक बार आई नीचे, वहां सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेता युग शुरू हो जाता है, ऊपर से और आत्माएं आई, जिसको हम गायन है 33 करोड़ देवी देवता। माना आदि सनातन देवी देवता धर्म में 33 करोड़ आत्माएं। जब 25 वर्ष पूरा हो गया सतयुग त्रेता का, सूरज का, उसके बाद यही दुनिया, और ये केवल 33 करोड़ वालों को ही चांस मिलता है, सबको ये सूरज का चांस नहीं मिलता। उसके बाद उस समय भारत, मतलब ये भारत नहीं, भारत एक विशाल था, भरपूर था। उसके बाद जब त्रेता द्वापर युग शुरू हो गया, वो आई भी आत्मा ऊपर से, देवी देवता आदि सनातन देवी देवता, वो विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसको हम कहते हैं राम की सीता रावण लेके गया। रावण मतलब इन 5 विकार, जैसे विकारों के अधीन हो जाते हैं, दुखी बन जाते हैं, तो दया परमात्मा, दयानिधि ऊपर से जब आत्माएं नीचे पुकारते हैं, दुखी होते हैं, तो परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। तो धर्मात्मा ने भी आकर के ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, गॉड इज लाइट। यीशु ने कहा गॉड इज लाइट। तो लोगों ने क्या समझा, उसको ही भगवान मान लिया और उसकी पूजा एक धर्म बन गया। उसके बाद फिर दूसरा आया, अल्लाह नूर है, माना परमात्मा की लाइट। तो लोगों ने क्या किया, उनको ही भगवान मान। इसी तरह धर्म स्थापन वालों ने परमात्मा की तरफ इशारा किया, लेकिन लोगों ने उनको भगवान, एक गुरु बनते गए, धर्म बनते गए। आखिर धर्मों में भी प्रॉब्लम, फिर ग्रंथ बनना, फिर पूजा करना। आखिर आदि सनातन देवी देवता को हमने क्या किया, वो नाम न देते हिंदू समझ लिया और हिंदुस्तान बन गया। उसके बाद कलयुग आता है। जब कलयुग आता है, हम उस धर्म को भी भूल जाते हैं, हिंदू धर्म को भी भूल जाते हैं, और धर्म पैसे के चक्कर में आकर के, कोई लोभ लालच में आकर के हम दूसरे धर्म में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, बाकी सारे धर्मों में जो आत्माएं गई, जो आदि सनातन देवी देवता की आत्मा ही सभी धर्मों में गई, उसी से सारा संसार का वट वृक्ष बना। आखिर परमात्मा ने जब अति धर्म की ग्लानि होती है, अनाज पुड़े में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, मुख से बच्चे अपने मुख से और मांगेगी। अब ये सब देख रहे हो रहे हैं। और ऐसे समय पर जब आदि सनातन देवी देवता की 33 करोड़ आत्माएं जब दुखी हो जाते हैं, परमात्मा को दर दर पुकारती हैं, आखिर परमात्मा धर्म ग्लानि समय अपना धाम छोड़ करके इस धरती पर आता है। जो सतयुग में कृष्ण था, उसके लाश के शरीर में परमात्मा प्रवेश करता है और विद्यालय बनाता है, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी है। और इसी विद्यालय के माध्यम से ये चक्र का ज्ञान जो मैं आपको बताया, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बताया, परमात्मा ने जो, और ये चक्र 1937 से 2037 तक 100 साल तक परमात्मा ही काम करता है। और जो आत्माएं मेडिटेशन करते हैं, जो इधर उधर दूसरे धर्मों में गई है, ये सारी आत्माएं विकार पर जीत प्राप्त करते हैं। फिर इस सृष्टि में महाभारी विनाश होता है, सारी आत्माएं चली जाते हैं। और जिन्होंने मेडिटेशन किया, विकार पर जीत प्राप्त किया, ऐसी आत्मा फिर से सतयुग में आते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता शुरू से लेकर के अंत तक बड़ा महान उसका पाठ है। इसीलिए वो इन धर्म में जो आत्माएं बड़े भाग्यशाली हैं, जिन्होंने इसको समझा नहीं, वही और धर्म में चले जाते हैं। इसलिए आदि सनातन देवी देवता को ना कोई मिटा सकता है, ना कोई खत्म कर सकता है। वो
स्वयं परमात्मा इस धर्म की स्थापना करता, आदि सनातन देवी देवता। जी जी भगवान भाई, और हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप कब जुड़े और किसकी प्रेरणा से जुड़े, और आप जुड़ने के बाद आपको क्या अपने जीवन में बदलाव महसूस हुआ? आपने तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में रहता था और बकरी चराते थे। 11 साल तो स्कूल के बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये रोज बच्चा कहाँ जाता है। उस बच्चे के पीछे पीछे गया तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी। तो मैंने वहां के टीचर को कहा, सर मुझे भी पढ़ना है। तो उन्होंने कहा तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मार्क लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे कहीं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को। रोज मैं जाना शुरू किया। घर वालों ने मना कि अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था। हमारे वहां करंजी के पेड़ होते हैं, उसका करंजी निकालता था, बोबुल का गम निकालता था, बेचता था। अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया, चोरी भी नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, रद्दी से डायरी लाता था पुरानी। रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था और ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसमें 3 लोग का चित्र मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि 8 दिन पहले मुझे टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था हम लोगों को, मनुष्य चांद तक गया, अलमस्टांग नीला अलमस्टांग। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी में देखा कि चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है। तो मैंने सोचने लगा यहाँ कौन सा यान गया होगा। मैंने उस टीचर को पूछा, उन्होंने बोला छोड़ो, उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर परीक्षा केवल लिखने पढ़ने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो नॉलेज तो चाहिए। तो मैं किसी ने नहीं बताया। फिर मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम 10 रुपए में क्यों नहीं लिखा। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा। और 6 महीने में मुझे ब्रह्मा कुमारी की थ्योरी क्या है, कैसे परमात्मा आता है, कैसे स्थापना का कार्य करता है, हर 5000 साल के बाद सतयुग की स्थापना होती है। मैं तो सोचा अरे 40 साल तो पूरा हो गया, 40-45, मैं तो बहुत पीछे से आया हूं। तो मैं रोज डेली जाना शुरू किया। इस तरह से मेरा विश्वास हुआ उस समय, आज से 40 साल पहले सचमुच परमात्मा आया है, सतयुग आने वाला है। और तब से मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ गया और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करा था। तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच थी, वहां रोज जाना शुरू किया। इस तरह से ITI पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैं माउंट आबू में गया। माउंट आबू में 2-3 साल रहा। उसके बाद दिल्ली में भी आया, 10 साल दिल्ली में भी रहा। उसके बाद वर्तमान समय माउंट आबू में वहां किचन की सेवा करता हूं। और कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन मुझे ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार से मैंने जीवन की हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया, जीवन में सफलता। 1-2 घटना में सुनाता हूं। एक दिन मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर के सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे। मैंने कहा कि ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसे वैसे, निगेटिव बोला। तो मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। रोज मैं गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। देखो मैंने पॉजिटिव लिया। आज के बच्चों को अगर ऐसा करेगा तो तुरंत क्या करेगा, टेंशन में आएगा, सुसाइड करे। लेकिन हमने उस परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, मैंने एक दिन सोचा कि अगर एक लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, 200, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक दिन क्या किया, रात को 10 बजे एक लेख लिखना प्रारंभ किया। लिखते लिखते 2 बज गया। फिर पढ़ा तो बहुत करेक्शन निकला, दोबारा पढ़ा, उसको लिखा, 5 बज गया। दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए एक व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा लूंगा दूंगा। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब मार पिटाई करना है।
मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है, आज से मैं फोटोकॉपी नहीं करूंगा, दोबारा लिखूंगा। एक लेख मैं 5 बार लिखता था, लिखते लिखते करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। बहुत बढ़िया। इतने नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा, आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, क्योंकि मैंने 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया और ITI का कोर्स है वो भी मराठी में। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखो। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, मेरे खुद के 8-9 चैनल है, बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत सारे 150 साइड में मैंने अपना मटेरियल डाला है ब्रह्मा कुमारी का। जबकि मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं, मेरे जीवन में एक एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया, वही प्रॉब्लम मेरे लिए आगे बढ़ने का साधन बना। तो इसलिए मैंने केवल लेक्चर सुनाता नहीं, लेकिन मैंने खुद भी, आज मेरे अंदर ये ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन से। इसलिए अंदर तनाव से भी मुक्त रहा। अगर वो परिस्थितियां नहीं आती, इतना ही नहीं, एक दिन मैंने ऐसे लिखता था, लिखने से क्या, रद्दी से डायरी लाकर लिखता था, दोबारा लिखने से चाय पड़ जाती थी। एक दिन टीचर ने मेरी डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसे राइटिंग लिखते? मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क कर लिख लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज माउंट आबू में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करते। तो लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को मैंने सीढ़ी बनाई और जीवन में सफलता प्राप्त की। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया। उन गुरुओं का धन्यवाद। परिस्थिति को पॉजिटिव, इसीलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए हर परिस्थिति को पॉजिटिव। लेकिन ये कैसे बनाया? क्योंकि रोज मैं मेडिटेशन करता हूँ, रोज इस आध्यात्मिक ज्ञान सुनता हूँ। अगर जीवन में तनाव से बचना है, टेंशन से बचना है, ये आध्यात्मिकता बहुत काम आएगी। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। काफी कुछ जीवन शैली सुधर जाती है आध्यात्मिकता स्वीकार करने के बाद में, आत्मसात करने के बाद में। और चलते चलते भगवान भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे शहरवासियों को। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप अपने कीमती समय निकालकर माउंट आबू से आप कोरबा में आए हैं, आपके चरण यहाँ धरती पे पड़े हैं, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। बस शहरवासियों के लिए क्या संदेश है, बस बता दीजिए। सचमुच कोरबा निवासी को मैं यही संदेश देता हूं, ये कोयले की नगरी को अब हीरे की नगरी बना दो। क्योंकि कोयले के खान के अंदर कुछ हीरे भी छिपे रहते हैं, लेकिन हीरे समान बनने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लो। क्योंकि अब युग बदल रहा है, जैसे मैंने बताया, जैसे कुंभकर्ण को उठाने के लिए उठाया, लेकिन करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह ये लंका जल्दी जलने वाली है, ये दुनिया परिवर्तन होने वाले हैं। अभी भी समय है, आप अगले जन्मों के लिए, 84 जन्मों के लिए फिर से कमाई करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लो। क्योंकि हमें बाकी सारे वो, जैसे कोरोना काल आया, ना धन काम आया ना जन काम आया, केवल हमारी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। आगे सृष्टि में बहुत प्रॉब्लम आने वाले, समस्या आने वाले, इसलिए आध्यात्मिकता का सहारा लेंगे, तब हम हमारा मन, हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। यही मेरा सभी के लिए संदेश है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, आध्यात्मिकता का सहारा लेकर के इन विकारों पर जीत प्राप्त करो, बुराई के ऊपर जीत प्राप्त करो, और आने वाली सत्य की दुनिया में फिर से हम देवी देवता एक अच्छे इंसान बने। यही मेरा सबके लिए शुभ संदेश है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भाई जी, और आपने हमें समय दिया उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं आपके। और दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।